इधर सुनते टेंडर हुआ है, लेकिन 6 महीना टेंडर हुए हो गया, लेकिन आज तक काम चालू नहीं हुआ है। यहाँ पानी भर जाता है पूरा, और इसमें हम लोग घुटना तक पानी में आते जाते हैं। आमतौर पर बारिश होने से लोगों को राहत मिलती है कि चलिए बारिश हुई है, किसान खेती करेंगे, साथ ही शहरी क्षेत्र में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन वही बारिश जब आफत बनकर आती है तो कई तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं बारिश के कारण हुए जल जमाव और लोगों की परेशानी को लेकर। अभी हमारी मौजूदगी विनोद बिहारी महतो चौक के ठीक बगल में पाल नगर एक इलाका है, वहां पर है, जहां आप हमारे सामने स्पष्ट देख सकते हैं कि तमाम ये बुजुर्ग हैं और पानी में आने को मजबूर हैं। कारण यहाँ पर जल जमाव है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। सीधे इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि कब से यह समस्या इन्हें है और राहत क्यों नहीं मिल रही है। क्या समस्या है सर? हम लोग 2020 से नगर निगम में हमेशा लिख के दे रहे हैं और दौड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन का तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। टेंडर हुआ है, टेंडर होने के 6 महीना बाद भी ठेकेदार काम नहीं लगाया। हम लोग पानी में घुस के जा रहे हैं, आ रहे हैं, देखिए ये पूजा करके मंदिर से आ रहे हैं। अच्छा, यही स्थिति है। जल जमाव में रहना पड़ रहा है। हाँ, हम लोग जल जमाव में हैं। हमेशा सांप बीच निकलते रहता है, रात भी 2 सांप निकला था, और इसी बीच में हम लोग जी रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम बीसीसीएल से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। तो 4 साल से दौड़ रहे हैं, कोई राहत नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। कहाँ नगर निगम में गए थे? नगर निगम में बहुत बार लिखित दिए, उसका प्रमाण भी मेरे पास है। मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम में भी 2 बार हम लोग लिख के दिए। नगर प्रशासक से भी कई बार मिले, लेकिन कहीं से हमारे समस्या का समाधान नहीं हुआ। सही बात है। तो समझिए कि नगर निगम में लिख कर भी इन्होंने दिया है, जनता दरबार भी लगा था मुख्यमंत्री का, सरकार आपके द्वार, वहां भी लिख कर दिया, लेकिन इनका कोई समाधान नहीं हुआ। आमतौर पर लोग सेवानिवृत्त होने के बाद यह सोचते हैं कि जिंदगी आराम से कटेगी और सुखमय तरीके से जीवन निर्वहन होगा, लेकिन जिस तरह से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और लोग इस परेशानी में जूझ रहे हैं, ऐसे में सवाल तो खड़ा होना लाजमी है। सेवानिवृत्त के बावजूद भी इनकी यह स्थिति हो तो क्या ही कहने। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर तो सवाल खड़ा होगा ही। क्या प्रॉब्लम है सर? हम लोग यहाँ 4 साल से जो है दौड़ रहे हैं। नगर निगम यहाँ डीसी को भी लिख के दिए हैं, मुख्यमंत्री को जो है, विधायक, संसद के यहाँ भी गए थे 2 बार, विधायक जी के यहाँ 4 बार 5 बार, नगर आयुक्त के पास से बहुत बार मिले, स्पीड पोस्ट मुख्यमंत्री को भी किए हैं। उसके बाद इधर सुनते टेंडर हुआ है, लेकिन 6 महीना टेंडर हुए हो गया, लेकिन आज तक काम चालू नहीं हुआ है। हम लोग हर बरसात के बाद वहाँ कभी भी हल्का पानी हो जाता है तो 3 फीट पानी में पार करते हैं, 4 फीट पानी हो जाता है। हर बरसात में यही हर 4 साल से हम लोग यहाँ। अच्छा, ये आसियाना अपना आसियाना में आप रहते हैं? हाँ हाँ। तो इसमें ठेकेदार जो है, जो बनाया था, वो क्या निकासी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं हुई थी? कोई व्यवस्था नहीं, भाग गया वो। कहाँ का ठेकेदार था? ये बोकारो के थे, बनाकर भाग गया। हाँ। आप लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। तो अभी क्या ये नाली वगैरह निर्माण को लेकर कुछ शुरुआत हुआ है इधर? शुरुआत वही आज फरवरी में तोड़ करके गया है थोड़ा रोड को, उसके बाद काम चालू नहीं हुआ है, उसके बाद बंद है। 3 महीने में तो तोड़ा। तो अभी नए नगर आयुक्त आए थे, उनसे मिलने गए थे? हाँ, उनसे भी मिले हैं। वो क्या बोले? तो टेंडर हो गया है, होगा काम शुरू, यही तो सब। तो लेकिन समस्या जस का तस पड़ा हुआ है। ठेकेदार से बात करते हैं, अपार्टमेंट के बेसमेंट में ही पानी है। तो निकलने में, बच्चों को निकलने में बहुत भारी परेशानी। तो सबको मोटरसाइकिल से, सीढ़ी से लेकर के तब बाहर करके तब बैठा करके ले गए हैं स्कूल भेजे। ये तो जब भी बारिश होगा हर 3-4 महीना यही प्रॉब्लम है। जब भी बारिश होता है यही प्रॉब्लम होता है। अच्छा। जब भी बारिश होता है यहाँ पानी भर जाता है पूरा, और इसमें हम लोग घुटना तक पानी में आते जाते हैं। खास करके औरत, बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा, सबको कष्ट है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कितना घर होगा यहाँ पर टोटल? करीब 25, 3, 28 को तो यहाँ पे है, 25 फ्लैट है, और 3 गो ये लोग घर हो गया। उधर पीछे वाला भी है, पीछे वाला में भी है। सभी लोग आप लोग त्रस्त हैं। आप क्या करते हैं? अभी तो हम रिटायर हो चुके हैं, टीचर थे। अच्छा, ठीक है। आप क्या करते हैं सर? हम यहाँ गार्ड के काम करते हैं। बेसमेंट में पानी जम गया है बहुत ज्यादा। कैसे होता है? रात में तो सोए नहीं, पूरा सांप निकल रहा था। हाँ। आप क्या करते हैं? बीसीसीएल से सेवा मुक्त है। आप भी सेवानिवृत्त हो गए हैं और ये समस्या है। ये समस्या है। आप सामने देख सकते हैं, सज्जन भी आ रहे हैं। देखिए पानी में कैसे आ रही है। यहाँ लोग
ये तमाम लोग इसी पानी, इसी जो जल जमाव है, इसी में जल जमाव होकर ही सड़क पर आए हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं जो तस्वीरें, ये रास्ता सीधे विनोद बिहारी महतो चौक को जाती है। अब वहां से ये रास्ता आती है जहां पर ये अपना आशियाना अपार्टमेंट है, बनाया हुआ है। करीब 25 घर, यानी कि मान के चलिए कि सैकड़ों लोग यहाँ रहते हैं। इसके अलावा 3-4 निजी घर भी है। अगर हम बात करें बगल में तो उधर भी घर है, 10-12 घर, माने दर्जनों घर जल जमाव में ग्रसित है, जल जमाव से ग्रसित है। और लोगों को यह समस्या उत्पन्न हो रही है कि अगर ये जल जमाव रहा तो कीड़े मकोड़े निकल सकते हैं, सांप बिच्छू का भी डर रहता है। ऐसे में बीमारियां तो बढ़ेगी ही, समस्याएं भी उत्पन्न होगी। 4 साल से ये समस्या से लोग ग्रसित हैं और किसी ने इसकी सुध नहीं ली, न ही जनप्रतिनिधियों ने सुध ली इसकी, न ही अधिकारियों ने सुध ली। क्योंकि उनके जो बंगले हैं कभी भी जल जमाव में नहीं घिरे, न जल जमाव से वो ग्रसित हुए, न जल जमाव में रहने को मजबूर हुए, न अधिकारी न जनप्रतिनिधि। किसी के बंगले में आप देख लीजिएगा कि जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। उन्हें सुख सुविधाओं का पूरा जो व्यवस्थाएं होती है वो मिलता है, मतलब सुख सुविधा से लैस होते हैं तमाम जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो, और जो अधिकारी होते हैं जिनकी भूमिका होती है लोगों की सेवा करना, इसी के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। बावजूद स्थिति क्या है, जो सेवानिवृत्त लोग हैं वो जल जमाव के बीच रहने का मजबूर है। कुछ लोग और आए, उनसे जुड़ते हैं। भैया क्या समस्या है? समस्या तो देख ही रहे हैं कि अब बारिश का पानी कैसे भरा हुआ है। हमको कहना है कि मतलब अगर किसी जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी के यहाँ अगर 1 घंटा भी पानी ऐसा जम जाए तो शायद वो नहीं छोड़ेंगे, तुरंत 1 घंटा में जल निकासी का काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग अब देख रहे हैं कैसे हम लोग आना जाना कर रहे हैं, बच्चा लोग स्कूल नहीं जा पा रहा, कैसे गाड़ी घुस ही नहीं रहा, यही समस्या है। तो उनको समस्या का जो दिखने वाला चीज है, लगातार आप लोग 4 साल से प्लस कोई सुधार नहीं हुआ। कोई सुधार, नक्शा पास करके नगर निगम सुधार का नाम पे तो कुछ है ही नहीं। सुधार रहेगा तो ऐसा रहेगा क्या? हम लोग खाली वोट देना है, ठीक है, हम लोग तो वोट तो दे ही देते हैं। अपना बिजनेस है, खुद का छोटा मोटा काम है। मतलब यहाँ जितने भी घर हैं, दर्जनों घर और अपार्टमेंट, सब लोग त्रस्त हैं। एक त्रस्त है, मतलब क्या एक दिन को सरवाइव करके देख ले, आके नेताजी लोग आके यहाँ एक बार रह के देखे, 2 दिन रह ले खाली, बस उसके बाद नहीं रहना उनको। ज्यादा अगर आदमी है। रह सकते हैं तो रह के दिखाएं, हमें बस इतना ही कहना है कि रह सकते तो रह ले इसमें। तो ये है आम आदमी। आम आदमी को उसकी औकात बता दिया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा। अगर उनके आवास के पास जल जमाव हो जाए तो पूरी त्राहिमाम मच जाएगी, आनन फानन में लोग पहुंच जाएंगे, मोटर पंप लगा के निकासी करना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या इनकी जिंदगी नहीं है? ये क्या टैक्स नहीं देते हैं? ये इसी उम्मीद में यहाँ रह रहे हैं कि समस्याओं का समाधान होगा, समस्याओं से इन्हें जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अधिकारी हैं वो कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। उनको समझना होगा कि वो जनता की सेवा के लिए सरकार उन्हें पैसा दे रही है, और जो जनप्रतिनिधि हैं जनता के वोट से ही जीत कर आए हैं। स्पष्ट इन्होंने कहा है कि एक दिन आप रह कर दिखा दीजिए इस जल जमाव में, हालत खराब हो जाएगी आपकी। वादे और दावों में बहुत अंतर होता है। आप वादे जो लाख करते हैं कि हम ये सुविधा दे देंगे, वो सुविधा दे देंगे, अधिकारियों का भी लगातार कहना होता है कि हम ये व्यवस्था कर देंगे, वो व्यवस्था कर देंगे, लेकिन क्या यही व्यवस्था है? जो सेवानिवृत्त हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो जल जमाव में रहने को मजबूर हैं और उनको कोई सूद लेने वाला नहीं है। क्या नगर निगम की यही सुविधा है? बच्चे और महिलाएं जल जमाव में फंसे हुए हैं, बाहर निकलने को समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जो बच्चे स्कूल जाएंगे कैसे जाएंगे? जो महिलाओं को कहीं जाना होगा कैसे जाएंगी? जिस तरह से जल जमाव है और लोग इस जल जमाव में रहने को मजबूर हैं, इनकी मजबूरी कौन देखेगा? क्या संज्ञान लेंगे अधिकारी? क्या संज्ञान लेंगे जनप्रतिनिधि? इन तमाम सवालों के जवाब अनसुलझे हैं। देखना होगा जनप्रतिनिधि और जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे जिला प्रशासन या नगर आयुक्त, इस पर किस तरह से संज्ञान लेते हैं, और 4 सालों से जो इनकी समस्या है, इन्हें त्वरित समाधान को लेकर क्या पहल की जाती है। तमाम इससे खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।